अभी हम देहरादून तपोवन नाला पानी क्षेत्र में है। ये वैदिक साधना केंद्र है, आश्रम। हम यहाँ पर गोरखा राज द्वारा बनाया गया उनका किला, खलिंगा किला, वहाँ के लिए जा रहे हैं। और घना जंगल है। अभी यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर खलिंगा का किला है। गोरखा साम्राज्य के दौरान गोरखा फौज वहीं पर रहती थी। और नाला पानी में 1804 में राजा प्रद्युम्न शाह के साथ गोरखा सैनिकों का भीषण युद्ध हुआ था। और प्रद्युम्न शाह नाला पानी गांव में ही छिपे हुए थे। यहाँ पर युद्ध के दौरान वो वीर गति को 1804 में वीर गति में प्राप्त हुई थी। इस रणभूमि का महत्व, यह युद्ध स्मारक वीर वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि देने निर्माण कराया गया। दिसंबर 1814 में नाला पानी में युद्ध की समाप्ति के समय इस क्षेत्र में 97 वीर वीरांगनाओं ने विधिवत शरीरों को अग्निदहन किया गया था एवं 30 वीर मृतक शरीरों को आधे अधूरे तरीके से दफनाया गया था। इन वीर वीरांगना देशभक्तों के सम्मान व याद में इस स्थल की गरिमा को बनाए रखना ही एक सच्ची श्रद्धांजलि है। संदेश: इस स्थल में किसी भी प्रकार के नशीली पदार्थों का लाना सेवन करना निषेध है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। इस युद्ध स्मारक स्थल की साफ सफाई एवं प्रदूषण रहित रखने के लिए अपना व्यक्तिगत एवं सामूहिक तौर से योगदान देकर एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं। बलभद्र खलिंगा विकास समिति, नाला पानी, देहरादून। ये हम पहुंच गए हैं बलभद्र खलिंगा युद्ध स्मारक। यहाँ पर उनका कैंट था। कहा जाता है यहाँ पर दिव्याक्षु मंडराल और उनकी माताजी कविता मंडराल इस यूट्यूब के चैनल के मालकिन बैठे हुए हैं। यह युद्ध स्मारक है। और 1814 में जो युद्ध हुआ था उसके बाद 1816 में सिंगोली संधि हुई थी। ये देखिए, यहाँ पर बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। अब भैया, आप लोग कहाँ, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। कहाँ, नाला पानी के? नहीं, यहीं पे सजदारा हैं? सजदारा। सजदारों से तो हम आ ही रहे हैं यार। अभी हम स्पेसिफिक गोल में थे, वहाँ रुके हुए। कल सजधारा में भी गए थे, वहाँ नहाने का मन ही थी, नहा नहीं पाए वहाँ पे। अभी आजकल तो नहीं है वहाँ पर। ठंडा हो रहा था ना पानी गंडक का। तो यहाँ के बारे में क्या क्या चीज़ कहा जाता है,
जानकारी? अभी तो हम भी पहली बार ही आ रहे हैं। पहली बार First year है। देहरादून यहाँ पे क्या बताते हैं आप? बताया आपको लोगों ने यहाँ पे? वॉर मेमोरियल है करके, मतलब ज़्यादातर जो है यहाँ देहरादून के जो रिटायर्ड, मतलब जो पहले वॉर हुई थी ना उनके, हाँ। जो उनके मेमोरियल में बनाया गया था, जो जो वो हुए थे, मार्टियर हुए थे। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? अमित। अमित, ओके। सजधारा, हाँ। ठीक। नहीं, हम भी तो वहाँ से हैं, अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा कहाँ से है? अल्मोड़ा मतलब आपने चौकोड़ी बेरीनाग का नाम सुना होगा। हाँ सुना है, गया भी हूँ यार, पता वहीं से लोने है सर भी गया हूँ। हम वहीं से हैं। तो चौकड़ी में कौन सा गांव है? लोहातल। अच्छा, थल थल वाली रोड में पड़ता है नीचे को? हाँ, लोहातल, पाखू थल। पाखो पाखो गया हूँ पाखू मैं से यार। थोड़ा पीछे। ओके मंदिर से थोड़ा ओके, पीछे। सब घुमा है भाई, हम भी वहीं के हैं। हाँ। हम कत्यूर घाटी के हैं। अच्छा, गत्यूर के हैं? हाँ। अच्छा। ये चलो, बहुत। तो क्या करते हैं आप? अभी के लिए तो कोचिंग और कॉलेज चल रहा ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम भी वहीं के हैं। वह क्या मिर्ग बिहार है उधर की पाखो में, उधर वहाँ पे गए हम। है। हाँ हाँ हाँ। चौकड़ी में चाय का बगीचा। चलो, ये युद्ध स्मारक। धरोहर है जिनमें यहाँ पर खाने पीने की वस्तुओं का पूरा या अन्य किसी भी प्रकार की गंदगी न फैलाए हैं। ये देखिए सुंदर जंगल, और इसके नीचे करीब करीब 500 मीटर नीचे एक यहाँ पर बहुत बड़ा तालाब, पोखर है। और उस तालाब में पुराने ज़माने में सजधारा के ऊपर टॉप से ग्रेविटी से पानी लाया गया था। पहले कहते थे कि वहाँ पर नाव भी चलते थे। थोड़ी देर में हम आपको उस पोखर को दिखाएंगे। तो वहाँ पर अब कविता मंडाल जो है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पर पहुँच चुकी हैं। स्तंभ है। एंग्लो गोरखा युद्ध देहरादून 1814 से लेकर 1816 तक। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में स्थित ऐतिहासिक धरोहर नाला पानी युद्ध स्मारक। कलिंगा युद्ध 1814। इस युद्ध स्मारक कलिंगा नाला पानी देहरादून के क्षेत्र में स्थित है। यह युद्ध अक्टूबर 1814 के दौरान कलिंगा की लड़ाई में गोरखा सैनिकों, महिलाओं और बच्चों की वीरता, अदम्य साहस, उच्चतम लड़ने की क्षमता, सर्वोच्च बलिदान का प्रमाण है। ब्रिटिश इन्फेंट्री डिवीजन में 3500 सैनिक शामिल थे। वह साथ में भारी तोपखाने, बंदूकें द्वारा मेजर जनरल रॉबर्ट रोला जिलेस्पी की कमान को कलिंगा किला नाला पानी में हमला करने का काम सौंपा था। किले की रक्षा बलभद्र कुंवर थापा ने की थी, जिसमें जनरल के हमले को विफल करने के लिए महिलाओं और बच्चों सहित कुल मिलाकर 500-600 की संख्या में गोरखा सैनिक थे। कर्नल मोबे की अति आत्मविश्वास एवं उत्कर्षता ने 24 अक्टूबर 1814 को किले पर हमला किया। भारी गोलाबारी के बाद गोरखा सैनिकों ने दृढ़ता से लड़ाई लड़ी और दुश्मन के हमले का जवाब दिया, जिसके बाद ब्रिटिश सेना में भारी क्षति हुई। 31 अक्टूबर 1814 को जनरल जिलेस्पी ने खुद सेना की कमान संभाली और बलभद्र कुंवर थापा व उसके महिलाओं
उनकी महिलाओं और बच्चों सहित गोरखा सैनिक अपनी पूरी ताकत से हमला करते हुए अपनी जमीन पर मजबूती से खड़े रहे। अपने हथियारों, खुखरियों, तीरों और यहाँ तक कि पत्थरों के द्वारा बहादुरी से अस्त्र शस्त्र से लड़े। इस नज़दीकी लड़ाई में जनरल जिलेस्पी के अतिरिक्त उसके कैप्टन को मार गिराया। वो कई अन्य ब्रिटिश सैनिकों को खदेड़ दिया गया था। ब्रिटिश सैनिक हमलावरों को भारी नुकसान उठाना पड़ा तथा एक बार फिर उन्हें युद्ध किले के पीछे धकेल दिया गया, जिससे उन्हें राहत की तलाश करने व फिर से मजबूत होने के लिए मजबूर होना पड़ा। 29 नवंबर 1814 को कर्नल मावी के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने खलिंगा को चारों तरफ से हमला बोल दिया, परंतु बलभद्र के साहसी वीर सैनिकों, महिलाओं और बच्चों के साथ स्थानीय गढ़वाली कुमाऊनी के सहयोग से दुश्मन के हमले को विफल कर दिया गया। रात्रि 29-30 नवंबर 1814 को गोरखा सैनिक ज़्यादा संख्या में हताहत होने पर रसद की कमी तथा एकमात्र पानी के स्रोत के बंद होने के विषम स्थिति में बलभद्र ने सक्षम क्षत्रिय सैनिकों के साथ स्वेच्छा से खलिंगा किले को चोर द्वारा गांव की ओर प्रस्थान किया। एंग्लो गोरखा युद्ध के दौरान मारे गए ब्रिटिश सेना के अधिकारी 31, अन्य रैंक के 750, घायल अधिकारी 35, अन्य रैंक के 1000 पहुंचे। खलिंगा युद्ध के दौरान गोरखाओं द्वारा प्रदर्शित अविश्वसनीय बहादुरी और युद्ध कौशल की उच्चतम गुणवत्ता ने ब्रिटिश अधिकारी को सम्मानित किया। इस हद तक कि यह शायद युद्ध के इतिहास में एकमात्र उदाहरण है जहां एक विजयी सेना ने अपने जनरल जिलेस्पी और उसके सैनिकों के स्मारक के अलावा अपने प्रतिद्वंदी बलभद्र कुंवर थापा और उनके बहादुर गोरखा सैनिकों की याद में 2 स्मारक बनाई, जो आज भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्वाधान में शास्त्रधारा रोड, देहरादून में स्थित है। बलभद्र कुंवर थापा तथा उनके बहादुर सैनिकों को कोटि कोटि नमन एवं भावभीनी श्रद्धांजलि। देखिए साहब, ये इस बोर्ड में पूरा जानकारी दी गई है और आप देहरादून नाला पानी आए और इस ऐतिहासिक जगह को देखें और यहाँ की सुंदरता का आनंद लें। चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है और पूरे जंगली जानवर इस इलाके में रहते हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पर, है ना। ऊपर खुखरिया भी टंगी है उसमें, उनके युद्ध की होंगी ना वो खुखरिया। हाँ, युद्ध की होगी। खलिंगा स्मारक के दर्शन के उपरांत
अब हम उनके पानी का पोखर, जहाँ पर उनका पानी का स्टोरेज रहता था, और 1814 से पहले वहाँ पर इतना पानी था कि उसमें नाव और किश्ती भी चलती थी। तो हम अब वहाँ को जा रहे हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे हैं दर्शन के लिए। ये हमारी नेपाली बहनें हैं। ये देखिए काफ़ी लोग, बसंत पंचमी का दिन बहुत से बच्चे स्कूल के बहुत 1814 से पहले इस इलाकों में गोरखा सैनिकों की छावनियाँ हुआ करती थी और यहाँ पर उनका पानी का सप्लाई, ये जो मैदान जैसा दिख रहा है, यह बहुत पहले उस ज़माने में काफ़ी बड़ा पोखर हुआ करता था। मतलब इस पोखर में छोटी छोटी नौकाएं भी चलती थी। आज यह सूख गया है, बिल्कुल भी पानी नहीं है और एक प्रकार का चारागांव जैसा बन गया है। विशाल बट वृक्ष यहाँ पर
ये था पोखर ये। ये पूरा पोखर था ये वाला पहले, अभी फिर बाद में सूख गया तो फिर ये छोटा छोटा बन गया था। पानी नहीं है इसमें, पहले पानी से भरा होता था ये। अब इसमें कभी तालाब उतना बड़ा होता था, आज इसमें पूरा कीचड़ ही कीचड़ है। और देहरादून सांस्कृतिक मंत्रालय को उसका ध्यान देना चाहिए, इसमें पानी की व्यवस्था बनानी चाहिए। सुंदर कमल के फूल, अन्य बगीचे पिकनिक स्पॉट के रूप में इसको विकसित करना चाहिए। अब भैया आप लोग कहाँ से हैं? अच्छा, यहाँ मतलब ये खलिंगा आए हो आप लोग भी घूमने के लिए, तो क्या जानकारी है आपको इसके बारे में कोई है? ज़्यादा जानकारी नहीं है, हम भी घूमने जा रहे हैं। अच्छा, तो कोई इसका इतिहास नहीं पढ़ा आपने है? तो ज्यादातर यहाँ गोरखे लोग रहते थे। हाँ, ऊपर उनका समारोह भी बना रखा स्मारक के ऊपर रखा। वहाँ टॉप पे। हाँ। एक यहाँ पे और एक ये खलिंगा पार्क में दूसरा। खलिंगा पार्क कहाँ है? ये शाहदार रोड पे हैं? अच्छा, सजदार रोड पे वो इधर की साइड साथ वो तो उनके स्मारक है, उनके याद में ही यहाँ पे। और एक यहाँ एक में। हाँ, इसीलिए यहाँ गोरखा लोग ज़्यादा बसे हुए हैं। क्यों? नाला पानी में तो सब गोरखा ही हैं। हाँ उधर की तरफ। हाँ जी, हाँ आते हैं यहाँ ट्रेनिंग करने भी आते हैं बच्चे जो स्कूल कॉलेज के रहते हैं, काहे की ट्रेनिंग करने के लिए? कि जैसे किसी को आर्मी में ज्वाइनिंग, अच्छा, इसकी ट्रेनिंग के लिए भी आते हैं। भाग दौड़ करने के लिए। एक्सरसाइज होती है शाम के टाइम में। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। पूरे रोड पे वहाँ अच्छा, मतलब अब उसका प्रैक्टिस अभ्यास उसके लिए काफ़ी चढ़ाई है आने में ऊपर को। आते हैं लोग, यहाँ भी आते हैं, बहुत आते हैं बाहर के घूमने। ठीक। हाँ, ऐतिहासिक जगह है पुरानी, नाला पानी उसी के लिए फेमस है। पर घूम के आगे होंगे आप। हाँ हाँ, इधर पहले उनका पोखर हुआ करता था। जो ये पोखर में जो पानी की सप्लाई होती थी, नाला पानी के ऊपर चढ़ाई से होती थी। इसमें कहा जाता कि उस ज़माने में अब पता नहीं कौन से मेटल की वो बनी हुई थी पाइपलाइन, इसमें पूरी वहाँ से लेके यहाँ तक पाइपलाइन बिछी हुई थी। तो अब क्या पता आप खुद गई हों या अभी ज़मीन के नीचे दबी पड़ी हो, किसी ने देखा नहीं है। तो पाइप से यहाँ पानी आता था। इस पोखर के बारे में बताते थे कि पहले यहाँ पर पानी भरा होता था काफ़ी, इसमें हल्के छोटी छोटी नाव इस किस्म की भी चल जाती थी। तो उन लोगों ने अपने बच्चों के लिए खेलने के लिए डेवलप किया होगा यहाँ पे, और पानी आया होगा यहाँ पर उस ज़माने में। इधर घूमते लोग, कुछ वहाँ बैठे हैं, कुछ ऊपर की साइड जंगल की तरफ आते रहते हैं लोग, टूरिस्ट आते रहते हैं बहुत। अच्छा, अंदर बैठे थे वो लोग। अंदर हाँ, का वहाँ पे भी बैठे हैं। धूप सेकने के लिए भी बढ़िया है इधर पे। अभी थोड़ी देर में तो यार बहुत लोग बाग आएंगे। आज तो छुट्टी है, उसी में बसंत पंचमी है। चलिए भैया, पार्टी वगैरह भी होती है यहाँ पे। है? पार्टी के लोग तो यहाँ पानी कहाँ से आता है पार्टी के लिए? वो लेके आते हैं नीचे धारे से। अच्छा, वो नाला पानी की धारा नीचे गांव से। जो ये नीचे लगा हुआ हाँ गाड़ी में। हाँ, शादी वगैरह भी होती है। शादी भी होती है यहाँ पे? हाँ, अच्छा, नीचे इनके लोग टेंट वेंट लग के ना। यहाँ पर टेंट लगा करके शादियाँ होती है। अरे वो तो बड़ा डेस्टिनेशन पॉइंट बहुत बढ़िया हो सकता है यहाँ पे। मैदान है ना खाली, और गेट भी काफी चौड़ा है, तो फिर हाँ आज ही के दिन बहुत, आज ही के दिन पुलवामा हमला भी हुआ था। हाँ, आज के दिन पुलवामा हमला भी हुआ था। ठीक, बिल्कुल सही। हाँ, ब्लैक डे। चलिए, बहुत बढ़िया। आप भी यहीं से हो? नहीं, हम अल्मोड़े से आते रहते हैं, हम भी दूसरी बार आ रहे हैं यहाँ आज। घूमने आ रहे थे? हाँ, अब ये जो नाला पानी नहीं है नीचे, वहाँ पर हमारे रिश्तेदार लोग रहते हैं, अच्छा, तो उनसे भी मिलने के लिए आए थे। हमने कहा यहाँ हाँ थोड़ा घूम घूम लें। तो नाला पानी के जो सबसे ऊपर वाले मकान है मेरे मौसी लोगों के। में मानना, अगर घूमने के लिए जाओगे ना आप इधर नीचे मालदेवता की तरफ, वो तो कलम हुआ है उधर, मालदेवता सजदारा उधर को हुआ है। तक बैंकर वहाँ भी है। हाँ, उधर हुआ है, पहले भी घूमे हैं, सुरकुंडा देवी इत्यादि सभी घूमे हैं। चलिए भैया, धन्यवाद, थैंक यू।
मारता होगा इसको, ऐसे लगाता है। मारता होगा ना, ये मत जाइए उसके पास, नहीं, चौंकेगा, भाग के आएगा। बहुत पुराना बड़का वृक्ष है। जब यहाँ बढ़िया है पिकनिक स्पॉट, ये बता रहे हैं मतलब यहाँ के गांव वाले लोग जो है मतलब अपना सामान वामान लेके, टेंट लेके शादी ब्याह भी करते हैं यहाँ पर, बढ़िया पार्टी पिकनिक भी मनाते हैं। वो देखिए वहाँ पे आग वाग जला रखी है उन लोगों ने। तो शादी हो सकती है तो पिकनिक भी हो ही जाएगी ना। बहुत लोग आ गए हैं ये अंदर, देखिए अंदर सब काफी लोग बैठे हुए हैं। लगता भी अच्छा होगा बैठा हुआ वहाँ पे। जाड़ों के लिए भी और गर्मियों के लिए भी स्थान बढ़िया है। अब हम नाला पानी के गांव में हैं, यात्रा समापन की ओर है। ज़रा यहाँ पर रोक लेना भैया, प्राचीन धारा है यहाँ पे नाला पानी का। ये देखो दिख रहा है यहाँ पे, अब नाम का धारा रह गया है, धारा सूख गया। धारा को स्वस्थ रखने का सहयोग करें, पानी नहीं आ रहा है अब हैं। चलो ऐसे ही धीरे धीरे, पहले बहुत पानी होता था यहाँ पे, सब गांव वाले नहाने यहीं पे आते थे। पुराना ऐतिहासिक गांव नाला पानी की यात्रा हम समाप्त। सेकंड में चलना है उनमें, सेकंड फर्स्ट में। लेफ्ट 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 आए उधर से अगर लेफ्ट चलो, हमने वहाँ थोड़ी जाना है, हमने अपने गंतव्य को जाना है सीधे। वैदिक साधना केंद्र तपोवन का इलाका। आज से 20 साल पहले यह क्षेत्र एकदम वीरान बंजर सुनसान था, झाड़ियाँ झाड़ियाँ थी। रायपुर देहरादून का बाजार, यहाँ पर पहले कभी कोई पुरानी हवेली होती थी, यहाँ के लंबरदार की कोठी। अब सब टूट के नए डिजाइन में मकान बन चुके हैं।
जगदम्बा एजेंसी। वो हवेली तोड़ दी भाई, ये पूरी है, ये वाली, ये इतना बचा हुआ है बचे, आगे सब नया मॉडिफाई कर दिया हवेली को। सारी हवेली टूट गई है, कुछ कुछ दिख रहे दरवाजे पुराने। थोड़ा आगे यहाँ पर रोकना, ये देखो, ये है पुरानी हवेली। ये बहुत बड़ी हवेली थी ये, सब टूट गया, हमने यहाँ बना दिया। पूरा एक ही था, वहां से लेके नीचे तक एक ही हवेली थी ये देखो, देखो इसका डिजाइन, नक्काशी, ये कितना शानदार नक्काशी है। ये गोरखा जमाने की हवेली है, जो गोरखा का जो कैशियर थे शर्मा लोग, उन लोगों की हवेली है। उसको लंबरदार बोलते हैं यहाँ का। शमशेरगढ़, रायपुर। धीरे धीरे चलो भाई, यहाँ से हमको लेफ्ट लेना पड़ेगा, फिर लेफ्ट को, नीचे को, डाउन को।